24 चुनाव, इंडिया गठबंधन और गठबंधन में बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर पेच। सवाल यह है कि सीट की डिमांड झांकी जिस तरीके से की जा रही है नीतीश की पार्टी की तरफ से, नीतीश की पिक्चर बाकी है क्या? रुमाना जी, देखिए, मुझे ये लगता है कि जहां तक सीट के बंटवारे का सवाल है तो इसमें दो बातें करनी आवश्यक होगी। एक तो है नंबर्स, और नंबर 17 होगा या 16 होगा ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पेच कहाँ फंस रहा है? पेच इसलिए फंस रहा है कि सीटों की पहचान बहुत आवश्यक है। याद रखिए कि कौन किस नंबर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि कौन किस जगह से अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले बार राजद लगभग अधिकांश सभी जगहों पर दूसरे नंबर की पार्टी रही थी। ये भी जानना जरूरी है कि नीतीश कुमार और लालू यादव की जो राजनीति है वो राजनीति जातिगत आधारों पर चलती है। ठीक है। लालू जी के लिए अपने जो उनके डोमिनेंट कास्ट हैं उनकी राजनीति को छोड़कर, यादवों को छोड़कर ईबीसी की तरफ जाना मुश्किल होगा। नीतीश कुमार जी को ईबीसी छोड़कर यादवों को अपने में समर्पित ले लेना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए पेच इसलिए नहीं फंस रहा है कि नंबर का मामला है, पेच इसलिए फंस रहा है कि दोनों दल दरअसल अपने अपने जातिगत आधारों पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें कौन सीट कहां से कौन लड़ेगा ये इस पर बहुत अभी स्पष्टता नहीं है। सर, मैं इसको एक और दिशा में लेकर जाती हूँ। ये मामला जो है अभय जी, ये सीटों को लेकर फंस रहे पेच का मामला है या फिर ये सियासत में एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने का खेल खेलने की तैयारी में? देखिए, मेरी अपनी मान्यता ये है कि नीतीश कुमार जिस रास्ते पर चल पड़े हैं और उसमें वो काफ़ी दूर तक जा चुके हैं, अब उनके लिए पलटी मारना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि अगर वो पलटी मारना चाहें तो भाजपा भी उनको नहीं लेगी। मुझे तो पूरा शक है कि भाजपा उनका हाथ फैला के स्वागत करेगी। अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो नीतीश कुमार को उसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। इंडिया गठबंधन बनाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसको सब लोग मान्यता देते हैं, भले ही उन्हें औपचारिक पद दिया हो या न दिया गया हो। जहाँ तक सीटों के बंटवारे का सवाल है, मैं ये मानता हूँ कि बिहार में ये जो पेचीदगी दिखाई पड़ रही है ये शुरुआती पेचीदगी है। उनका सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा। उसका कारण है, कांग्रेस को पता है कि बिहार में जमीन पर उनकी क्या औकात है। वामपंथी दलों को भी पता है। अब वामपंथी दलों को मीटिंग में बैठा लिया जाता है, मान लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी औकात जेडीयू या आरजेडी जैसी औकात है उनकी, सब लोग जानते हैं। तो वो हो जाएगा। याद कीजिए 2015 में जब नीतीश और लालू के बीच में गठजोड़ की बातचीत चल रही थी तो उसमें जब भी मतभेद होता था तो राहुल गांधी उसमें हस्तक्षेप करते थे, बावजूद इसके कि उनकी राजनीतिक हैसियत छोटी थी। और उस मतभेद को हटाने में और उस गठजोड़ को मजबूत करने में राहुल गांधी की प्रमुख भूमिका थी। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश में और बिहार में दोनों जगहों पर इस इंडिया गठबंधन के गठजोड़ में जो दिक्कतें आएंगी, अपनी राजनीतिक हैसियत छोटी होने के बावजूद भी सोनिया गांधी का या राहुल गांधी का हस्तक्षेप उस गठजोड़ को मजबूत करने में काफी अच्छी भूमिका निभाएगा। आपने अभी लेफ्ट का जिक्र किया, विजय जी हमारे साथ मौजूद है। हमने कल ही देखा था किस तरीके से सीपीआई की तरफ से 3 सीट बाकायदा नाम के साथ दावा, सीपीआई माले जो है उसकी तरफ से 5 सीट को लेकर दावा, और वहीं दूसरी तरफ जो बात कही जा रही थी जब ये इंडिया गठबंधन बना था कि साहब बिहार में तो देखिए महागठबंधन है ही, वहां तो सीटों को लेकर किसी तरीके की कोई दिक्कत आएगी नहीं। और अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, उसके मुकाबले सबसे ज्यादा जो पेच है वो यही बिहार में नजर आ रहा है। यही नेताओं के दावे बड़े हो रहे हैं। नहीं, दावों को पेच मत समझिए। ठीक, सही बात है। दावे जो है ना वो ठीक है, दावे तो चलते रहते हैं, वो उसको पेच की तरह से नहीं देखना चाहिए। लेफ्ट पार्टीज का जैसे अभय जी ने जिक्र किया, उनके पॉकेट्स हैं कुछ कुछ, लेकिन वो इस हैसियत में नहीं है कि वो बहुत बड़ा दावा करके बहुत बड़ी हिस्सेदारी के लिए शेयर मांगे। जितना है 2 सीट उनकी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीटों पर वो आ सकते हैं कि 3 सीटों पर कैसे वो लड़ाई लड़ाए। कांग्रेस की स्थिति भी यही है। आरजेडी के साथ परेशानी क्या है कि आरजेडी का, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी जिक्र किया, कि वो नंबर 2 रही है, लेकिन नंबर 2 तो वो इसीलिए रही क्योंकि वो जेडीयू और बीजेपी वहां पर लड़ रही थी, और वो जहां नंबर 2 है वहां तो जेडीयू नंबर 1 रही है ना जी। तो उनकी दावेदारी उस तरह से कोई है ही नहीं, वो तो 0 पर है। ठीक है। तो वो सबसे दबाव में भी है, भले ही आज की तारीख में उनकी ताकत हो। तो यहाँ पर सभी पार्टियां, और जेडीयू की मुश्किल ये है कि अब वो बीजेपी के खिलाफ खड़ी होकर लड़ाई लड़ रही है। हाँ। आज भी मुझे लगता है कि भले ही नीतीश कुमार जी इस पूरे इंडिया गठबंधन के सबसे ताकतवर नेता हैं, संयोजक हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन गठबंधन में सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को होने वाला है बिहार में। ठीक है, जल्दी से मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जहां तक सीटों के बंटवारे का सवाल है, इसको राज्य सेंट्रिक करना भी थोड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि अब मेरे ख्याल से नीतीश कुमार झारखंड में भी अपना दावा प्रस्तुत करेंगे और झारखंड में भी कुछ बार्गेनिंग
बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे। तो जहां तक सीटों के दावेदारी का प्रश्न है, आप देखेंगे कि ये राज्य सेंट्रिक ना होकर हो सकता है 2-3 राज्यों को मिलाकर दावेदारी की जाए। आम आदमी पार्टी चल रही है अलग अलग राज्यों को लेकर, और बड़ी अच्छी लाइन यहाँ पर विजय जी की तरफ से दी गई है, उसी को दोहरा देती हूँ। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये सीटों की संख्या को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, ये दावे हवा हो जाएंगे या फिर ये दावे ही पेंच बन जाएंगे।